हमारे साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया मौजूद हैं। इस वक्त मैं हनौल गांव में मौजूद हूं, जहां पर उनका जन्मस्थल भी है और वोट कास्ट किया है पत्नी बेटी सबके साथ। सर, गुजरात जब आते हैं तो पूछा जाता है केम छो, कैसे हैं आप? तो आपसे मैं पूछता हूं केम छो? मजामा छो। वोट आपने कास्ट किया है और इस वोट कास्ट करने के बाद क्या लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी भीड़ आपका इंतजार कर रही थी, लोग काफ़ी देर से बैठे हुए थे। स्वाभाविक है, ये मेरे वतन का गांव है और मैंने मेरे परिवार के 32 सदस्यों के साथ आज वोटिंग किया है। डेमोक्रेसी में एक पर्व के रूप में देश में मनाने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया है कि इलेक्शन को हमें पर्व के रूप में मनाना चाहिए, सभी को वोटिंग करना चाहिए। और जिस तरह से सुबह से मैं गुजरात में प्रथम चरण के चुनाव में जनता का उत्साह देख रहा हूँ, गुजरात के किसान सरकार से खुश है, आम जनता गुजरात से खुश है, गुजरात के व्यापारी लोग खुश है, क्योंकि गुजरात में शांति, सलामती और समृद्धि है। और इसलिए गुजरात की जनता फिर से एक बार भरोसे की सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। 27 साल से तो आप ही हैं गुजरात में। 18 साल से 40 साल के जो युवा वर्ग के लोग हैं, उन्होंने केवल एक ही सरकार को देखा है, वो है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी सरकार को तो देखा नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपके लिए वही है। उनको कैसे बताएंगे कि आप ही को रखें, दूसरे को नहीं? विकास आप ही से है। जो न्यू जनरेशन है, आपने देखा होगा यहाँ न्यू जनरेशन के युवा लोग भी खड़े हुए हैं, उपस्थित है। सब लोग जानते हैं गुजरात के लोग डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझते हैं। अपना हित कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देखती है वो भी लोग जानते हैं, समझते हैं। एक समय था गुजरात में 1995 के पहले रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष चलता था। यहाँ कर्फ्यू का राज चलता था। यहाँ से किसी को अहमदाबाद जाना हो तो पहले पूछते थे कि अहमदाबाद कर्फ्यू है कि नहीं। ऐसी स्थिति थी, शांति और सलामती नहीं थी। और 1995 से गुजरात में रोटी कपड़ा और मकान तो स्वप्न हो गया, इतिहास हो गया। लेकिन यहाँ रोड, पानी और लाइट सारे राज्य में 18,000 गाँव में आज उपलब्ध हो गए हैं। यहाँ 1600 किलोमीटर के समुद्र तट पर हर 50-60 किलोमीटर पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। वहाँ राज्य के युवा लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और रोजगार का अवसर भी मिलता है। ये सारी स्थिति को देखते हुए हमारे युवा लोग और गुजरात के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखते हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी पर एक बार भरोसा जताने जा रहे हैं। विपक्ष जो है वो बार बार ये कहता है कि जब चुनाव आता है तो राम मंदिर, हिंदुत्व, ये सारे मुद्दे आ जाते हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं सौराष्ट्र की जो धरती है, सोमनाथ, वहां से तो शुरुआत हुई राम मंदिर आंदोलन की। खुद मोदी जी उस रथ में सवार थे, लाल कृष्ण आडवाणी उस रथ को लेकर निकले थे। लेकिन पिछले चुनाव 2017 की अगर मैं बात करूँ तो सौराष्ट्र का जो इलाका था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हितकर नहीं रहा। पॉलिटिक्स है भाई, ऐसा होता रहता है। लेकिन इस बार आप देखो सौराष्ट्र में भी बहुत उत्साह का माहौल है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ से 750 किलोमीटर नर्मदा डैम है। वहाँ से यहाँ सौराष्ट्र में नर्मदा की मेन कैनाल का यूज़ करते हुए सवनी योजना के माध्यम से 115 डैम में पानी यहाँ किसानों की किसानी के लिए उपलब्ध कराया गया है। आप मेरे वतन के गांव में हैं, आप मेरे गांव में एक डैम है, वहाँ जाके देखिए। आज इस बार हमारे यहाँ बारिश हुई थी, फसल अच्छी हुई, लेकिन डैम भर जाए इतनी बारिश नहीं थी। लेकिन भी डैम आज आधा से अधिक भरा हुआ है, क्योंकि नर्मदा का पानी मेरे गांव के डैम में आया है। तो किसान हमारे ये सब देखते हैं, गांव हमारे यहाँ ये सब देखते हैं। और इसलिए सौराष्ट्र की जनता, गुजरात की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी पर फिर से एक बार भरोसा जताएगा। सर, पाटीदारों की अगर मैं बात करूं, चूंकि आप भी पाटीदार समुदाय से आते हैं, बड़े नेता के तौर पे आपको जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मैक्सिमम टिकट पाटीदारों को दिए हैं, कांग्रेस ने भी दिए हैं। तो क्या पाटीदारों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? देखो, हम कभी
ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय में समाज को बांट के राजनीति नहीं करते। हमारी टिकट बंटवारा भी ज़्यादातर ज्ञाति जाति के आधार पर नहीं होता है। जो पॉलिटिकल हमारा समीकरण होता है उसके आधार पर हम हमारा कैंडिडेट खड़े करते हैं। और इस बार हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसी तरह से ही हम भविष्य में गुजरात की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। सर 2017 के चुनाव में भी तमाम बयान आए थे, इस बार भी आ गया। उस बार आया था कि गधे, रण, तमाम ऐसी चीज़ें थीं। जनेऊ भी लोगों ने डाल लिया था, मंदिरों में भी घूम लिए थे। इस बार रावण आ गया। उसका यही कल्चर है भाई, क्या करे। लेकिन मैं इतना कहूँ कि हम लोग धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। जिसको जो कहना है वो उसका संस्कार है, वो कहे। लेकिन हम कभी पॉलिटिक्स में गाली गलौज की राजनीति नहीं करते हैं। हम भरोसे की राजनीति करते हैं, हम विश्वास की राजनीति करते हैं। हम कभी वट के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम विवेक के साथ चुनाव लड़ते हैं। 27 साल हम शासन में रहने के बाद भी हम कभी वट नहीं करते हैं। हम विवेक के साथ जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं और जनता का आशीर्वाद मांगते हैं। और इसलिए ही जनता हमें आशीर्वाद देती रही है। सर आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर लूँ, बड़ी तेज़ी से गुजरात में उभरती हुई वो दिखाई दे रही है। खैर उनके बयानों में और बाकी चीज़ों में हकीकत क्या है ज़मीन पर 8 तारीख को पता चलेगा। आम आदमी पार्टी को कितना 8 तारीख को नहीं, आपने देखा ही होगा। यहाँ आप गांव में ही है, यहाँ कोई जगह पे दिखती है। गुजरात ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी को कभी समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 ही पार्टी है। ऐसी कई तीसरी पार्टी आई और गई, लेकिन गुजरात की जनता ने कभी तीसरी पार्टी को अपनी जगह बनाने का अवसर नहीं दिया है। और मेरा पक्का विश्वास है इस बार भी ऐसी कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को अवकाश नहीं मिलेगा। सर उन्होंने तो कहा है कि मुफ्त में बिजली देंगे, शिक्षा के मॉडल, तमाम वो दिल्ली मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने कहा दिल्ली मॉडल बेहतर है गुजरात मॉडल। उसको पता है कि हमारी तो सरकार आनी ही नहीं है, तो रेवड़ी बांटो ना, हमारा कहाँ गया कुछ। उसको तो देना ही नहीं है, क्योंकि उसकी सरकार ही नहीं बननी है। और ये आम आदमी पार्टी ने किया ऐसा नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आप देखो तो उन्होंने सारा मुफ्त दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। और अभी से नहीं, पिछले 5 चुनाव से ऐसा ही उसका मैनिफेस्टो निकलता है, उससे भी बढ़िया। लेकिन भी गुजरात की जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। सर आपके गांव को मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हर सांसद गांव गोद लेगा और गांव डेवलप करेगा। मॉडल गांव डेवलप करने की आपकी परियोजना को देखा, साकार होती परियोजना को देखा। ये सब कुछ सर कब तक धरातल पर दिखाई देगा? ये देखो, मेरा गांव आज बदल रहा है और आदर्श गांव बन रहा है। मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे गांव के लोग ही कर रहे हैं। मेरे गांव के लोगों ने, सारे युवा लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग इकट्ठे हुए और कई कमेटी बनाई हुई है। आपने देखा होगा गांव के अगल बगल में बहुत बड़ा फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो गांव के युवा लोगों की कमेटी है, वो उसकी देखभाल करती है और उसका उछेर करती है। वैसा यहाँ अमृत सरोवर बन रहा है, उसके लिए भी एक गाँव की अच्छी युवा लोगों की कमेटी है, वही उसको देखती है। गांव के डेवलपमेंट के कई सारे काम चल रहे हैं, तो सभी काम के लिए गांव में, मेरे गांव में रहते हुए युवा लोग, मेरे गांव से व्यवसाय के लिए यहाँ से सूरत गए हुए हमारे युवा लोग, सब लोग एक काम में लगा हुआ है और गांव को आदर्श बना रहा है। उसको देख के मुझे खुशी हो रही है। मैं उसको केवल सहयोग कर रहा हूँ, बाकी सारा काम गाँव कर रहा है। एक अंतिम सवाल, अब की बार कितने पार? अब की बार रिकॉर्ड पार। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के नाथ अजय शुक्ला, नई दिल्ली।